साथियों नमस्कार। रीट स्पेशल के तहत हम हिंदी विषय के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आइए कुछ और क्वेश्चनों के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम गद्यांश पहले की बात देखेंगे। आइए गद्यांश को पहले पढ़ते हैं। हिंदी आलोचना में बाणभट्ट की आत्मकथा को राजनीतिक उपन्यास के रूप में पढ़ने की परंपरा नहीं रही है, लेकिन यह एक मूलतः राजनीतिक उपन्यास है। उपन्यास में हर्षकालीन भारत की चंचल और कुटिल राजनीति अपनी सभी विशेषताओं के साथ व्यक्त हुई है। एक मानवीय और जनतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था उपन्यास की केंद्रीय चिंता है। बाकी सब चिंताएं इसी में विलीन हो जाती हैं। उपन्यास की पूरी कथा राजनीतिक घटनाक्रमों से गुथी हुई है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की शुरुआत भले ही अराजनीतिक लगती है, लेकिन जल्द ही पूरी कथा राजनीतिक परिवेश में समाहित हो जाती है। कवि बाण जो आरंभ में एक अराजनीतिक व्यक्ति था, वह जिस उद्देश्य को पाना चाहता है वह राजनीतिक है। इसलिए न केवल वह स्वयं राजनीति में उलझ जाता है, बल्कि निष्लात भी हो जाता है। वह किसी हद तक राजनीति में उलझ चुका था। वह किस हद तक राजनीति में उलझ चुका था, इसका पता उसके इस कथन में से चलता है। राजनीति की कुटिल भुजंगी ने मुझे डस लिया है, मेरा बचना असंभव है। तो आइए क्वेश्चनों को देखें। उपन्यास में हर्षवर्धन कालीन भारत की किस प्रकार की राजनीति अपनी सभी विशेषताओं के साथ व्यक्त हुई है? तो चंचल और कुटिल। निष्लात का अर्थ क्या होता है? तो अच्छा ज्ञान रखने वाला। आत्मकथा से आप क्या समझते हैं? अपने जीवन की कथा। परिवेश का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो वातावरण, माहौल, परिधि। तो परवरिश ये जो है परिवेश का पर्यायवाची नहीं है। कुटिल का विलोम शब्द क्या है? तो कुटिल का सरल। पद्यांश को पढ़ के हमें आंसर करना है। आज बरसों बाद उठी है इच्छा, आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बाहर खिलाई है, गहनता की फसल लहलहाई है। शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। तो आइए क्वेश्चनों को देखें। सूखे पत्ते प्रतीक हैं, तो मन के सूनेपन का। किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? विचार की कलियों पर। गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? तो विचारों में परिपक्वता। आइए क्वेश्चनों को देखने का प्रयास करते हैं। भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने में सहायक होती है? तो भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? तो ये जो है हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है। तो सही हो जाएगा, खेल भाषा को विस्तार देता है। तो भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि खेल भाषा को विस्तार देते हैं। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। तो क्या उद्देश्य नहीं है? भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों को अभिव्यक्त के अवसर प्रदान करना। तो ये सभी सही हैं। प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना ये गलत है। तो यही चूँकि पूछा है नहीं है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियाँ हैं जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तो प्रश्नों के उत्तर पूछना यही सबसे हमारा कम महत्वपूर्ण है। बाकी किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, अपनी बात कहने को पूरा मौका देना, तो ये सभी सही हो जाएंगे। सबसे कम पूछा है तो यही हमारा है। भाषा सीखने से मातृभाषा का व्याघात क्या होता है? व्याघात होता है। तो चूँकि इसमें वाक्य पूर्ति करनी थी तो होता है, जुड़ जाएगा, व्याघात होता है। तो भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो भाषाई कौशलों के संदर्भ में भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा।
भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। त्रुटियां अस्थायी होती हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो क्योंकि कह रहा है सत्य नहीं है, तो सी हमारा सत्य नहीं है, क्योंकि त्रुटियां अस्थायी नहीं होती, त्रुटियां अस्थायी होती हैं। तो विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक मूल्य आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानेंगे? तो बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी जो है ये सबसे ज़्यादा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने के लिए। तो त्रुटि रहित इन वाक्य में हमें बताना है किस में त्रुटि है और किस में नहीं है। हम मंदिर के अंदर गए तो वहाँ बहुत भीड़ थी, कोई त्रुटि नहीं, तो क्या हो जाएगा? तो सही क्या हो जाएगा? हम मंदिर के अंदर पहुँचे तो वहाँ बहुत भीड़ थी। नए कवियों ने परंपरा से हटकर कविता को नए धरातल पर सम्मानित किया, तो इसमें त्रुटि कहाँ है? नए धरातल पर सम्मानित किया है, यही हमारा इसमें त्रुटि है। तो क्या हो जाएगा? नए धरातल पर प्रस्तुत किया। जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाता है, ये भी त्रुटि है, क्योंकि शरीर की शोभा बढ़ जाती है। उसी प्रकार अलंकारों में भाषा में लालित्य आ जाता है, तो यही जो है विकल्प बी में जाती है हो जाएगा। रसोई शब्द का तत्सम है, तो रसोई का रसवती। कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? कोई में तो सार्वनामिक विशेषण होता है। शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा है? तो ठीक, ये जो है इसमें निपात है, बाकी निकट, इधर, कल, ये सब निपात शब्द नहीं है। आस्तीन का साफ होना, तो इसका हमें अर्थ बताना है, मुहावरे का अर्थ बताइए। का साफ होना हो जाएगा विश्वासघाती होना। पेट भरे मन मोदक में कब सही विकल्प चुनिए? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा पेट भरे मन मोदक से कब? तो केवल सोचते रहने से किसी काम को सफलता नहीं मिलती, यानी पेट भरे मन मोदक से कब? तो मन से जो है मोदक पेट नहीं भरेगा, तो केवल सोचते रहने से किसी काम को सफलता नहीं मिलेगी। हाय मुझे क्या हो गया में वाक्य का प्रकार पहचानिए, तो विस्मयवाचक वाक्य है। सरल वाक्य का चयन करना है। अशोक पढ़ता है, यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है, यदि नहीं करोगे तो मारोगे, आश्चर्य है कि वह हार गया, तो सरल वाक्य है अशोक पढ़ता है। बाकी आश्चर्य है कि तो फिर मिश्र हो जाएगा, फिर ऐसे ऐसे जो है सरल वाक्य नहीं है ये सब। दो विपरीत अर्थ वाले शब्दों के बीच किस तरह के चिन्ह का प्रयोग होता है? तो दो विपरीत अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो में वाक्य का प्रकार पहचानिए, तो ये भी क्या है? परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, सरल वाक्य है। तो साथियों, ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट, जिसके माध्यम विभिन्न क्वेश्चनों के माध्यम से हमने सीखने का प्रयास किया। आगे भी हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।